सारे चीज होंगे। तो गरीबों के, आदिवासियों के मुख्यमंत्री अब 100 करोड़ के शीश महल में रहने वाले हैं। गरीब गुरबा की सरकार कहते हैं, आदिवासी मूलवासियों की सरकार कहते हैं, लेकिन उसी सरकार में 100 करोड़ के शीश महल के निर्माण के लिए बजट अप्रूव हो गया। 40 करोड़ 80 लाख का मुख्य भवन जो बनेगा, यहां पर 2 करोड़ का फाउंटेन बन रहा है, फव्वारा 2 करोड़ का, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए। वो आम जनता थोड़ी जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल हमने एक आदिवासी बेटे को आदिवासी रूप में ही देखा, वही पारंपरिक पहनावा, पोशाक, कैसे अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर अपने महापर्व का उन्होंने निर्वहन किया है। साथ में उनकी पत्नी थी, उन्हें भी हमने वही जैसे आदिवासियों की वेशभूषा होती है, जैसे पहनावे होते हैं, उसमें हमने कल्पना सोरेन को देखा। तो ये लगा कि हेमंत सोरेन आज भी अपने जड़ से जुड़े हुए हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। ये व्यक्ति सिर्फ जल जंगल जमीन की बात नहीं करता है, एक्चुअल में अभी भी आदिवासी बेटा है और आदिवासियों की परंपराओं को लेकर आगे चल रहे हैं। आज एक खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है प्रतुल सहदेव के द्वारा कि भाई अब मुख्यमंत्री आवास को तोड़ दिया गया है, तोड़ा जा रहा है। हमने ये बहुत पहले कहा था कि डिमोलिश किया जा रहा है और अब मुख्यमंत्री आवास 100 करोड़ रुपए का होगा। सोचिए, उस राज्य में जहां विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिल रहा है, मंत्रियों को उससे भी ऊपर करोड़ों का घर मिल रहा है, तो भाई मुख्यमंत्री कैसे आम मुख्यमंत्री आवास में रह सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए 100 करोड़ रुपए का आवास होगा। इस पर मोहर लग गई है बजट के दौरान कैबिनेट की बैठक में। और यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये बात जेएमएम के लोगों की ओर से छिपाई जा रही थी, वो तो हमने खोज कर निकाला है। यहाँ पर एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप थोड़ी देर में सुनेंगे। बता दें कि जो मुख्य भवन होगा वो 47 करोड़ 80 लाख रुपए का होगा, जिसमें 69 करोड़ रुपए सिर्फ अन्य खर्च के सारे मिलाकर आएंगे और इसमें 25 से 30% का बढ़ोतरी देखा जा सकता है। यानी 70 करोड़ के घर को अगर 30% और बढ़ाया जाए तो 100 करोड़ 110 करोड़ तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए का आवास सैंक्शन हुआ है मुख्यमंत्री के लिए। उस मुख्यमंत्री के लिए जो कहा जा रहा है कि भाई जल जंगल जमीन की बात करता है, आदिवासियों की बात करता है, आदिवासियत की बात करता है, और वो मुख्यमंत्री अपने राज्य के विषय में ना सोचकर अब अपने लिए स्वार्थी थोड़ा सा हो रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब शीश महल दिखेगा। शीश महल जो कैबिनेट में पास हुए हैं, वो दस्तावेज भी यहाँ पर प्रतुल सहदेव दिखा रहे हैं कि ये वहां पर दिखाया नहीं गया था, ये हमने निकाल कर दिखा रहे हैं हम आपको मीडिया के सामने। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ का ये शीश महल, ठीक, हेमंत सोरेन अब अरविंद केजरीवाल के लिए पद चिन्हों पर चल रहे हैं और यहीं से जहां से अरविंद केजरीवाल के पूरा शीश महल की तस्वीरें सामने आई, मीडिया में जिस तरीके से दिखाई गई, उसके बाद से उनका पतन शुरू हुआ था। तो हेमंत सोरेन का 100 करोड़ का जो घर है वो भी उनके पतन का कारण होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ रुपए का फाउंटेन होगा उस शीश महल में। शीश महल में प्रवेश करने से पहले 2 करोड़ रुपए का फाउंटेन होगा। इसके अलावा जकूजी, स्विमिंग पूल पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, तभी तो जाकर आलीशान बंगला बनेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जो हैं वो अब 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 100 करोड़ के घर पर रहने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास अब 100 करोड़ रुपए का होगा। जो पहला मुख्यमंत्री आवास है अब उसमें वो रहने वाले नहीं हैं और इसी को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीच खलबली मची हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक छवि दिखा रहे हैं कि भाई जो जल जंगल जमीन की बात करता है, आदिवासी और आदिवासियों के हक की बात करता है, अधिकारों का बात करता है, वो पहले अपने राज्य को नहीं देख रहा है। राज्य के जो लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, गरीब गरुआ हैं, उन लोगों को नहीं देख रहा है, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए 100 करोड़ रुपए के घर में रह रहे हैं। जबकि ऑलरेडी राज्य में एक मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है, जो आज से नहीं, एक ऐतिहासिक धरोहर है झारखंड के लिए कि पहला मुख्यमंत्री जब बना था तो उसी में रहे थे और आज 26 सालों में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उसी आवास में रहे हैं। बस हेमंत सोरेन के लिए 100 करोड़ रुपए की जो लागत से बनने वाला ये शीश महल है, उसको लेकर प्रतुल सहदेव ने क्या कहा, ये एक नजर डाल लेते हैं।
हम लोगों ने जो आशंका जाहिर की थी 1 वर्ष पूर्व, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमारा मजाक उड़ाया था, आज वो आशंका बिल्कुल सही साबित हो गई। देखिए, अभी इस प्रेस वार्ता का मूल सार अगर आप देखेंगे तो यही है, जनता जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में, मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। मुख्यमंत्री जी के लिए 100 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। साहब, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आप देखें, अगर इसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री आवास था वो एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, अभी जिसमें वो वर्तमान नहीं रह रहे हैं। वो बिल्डिंग जिसको मुख्यमंत्री के रूप में ईयर मार्क किया गया है, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, बहुत पहले की, उसका महत्व था। उस बिल्डिंग को उन्होंने डेमोलिश कर दिया बिना जो परमिशन लिए हुए, और उसमें अब 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काम कर रहे हैं। कहते थे अरविंद केजरीवाल भी कि आम लोगों की सरकार है और हम एक मारुति पे चलेंगे, हुआ उलट। वो भी कई 100 करोड़ का शीश महल बना रहे थे और वहीं से उनके पतन की गाथा की शुरुआत हुई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी खुद को गरीबों का मुख्यमंत्री कहते हैं, गरीब गुरबा की सरकार कहते हैं, आदिवासी मूलवासियों की सरकार कहते हैं, लेकिन उसी सरकार में 100 करोड़ के शीश महल के निर्माण के लिए बजट अप्रूव हो गया। और आप देखें, ये हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व 26 फरवरी 2025 को अगर आप देखेंगे तो प्रेस वार्ता करके, और उस प्रेस वार्ता का मैंने यहां पे आपको एक दिखाया भी है कि उसका स्क्रीनशॉट जो हमने एक्स पे पोस्ट किया था कि मुख्यमंत्री शीश महल बनाने जा रहे हैं। और उस समय जेएमएम के प्रवक्ताओं ने मजाक उड़ाया था, कहा था साहब ये अकल्पनीय है, भाजपा ही इसी तरह की सोचती है। 26 फरवरी 2025, 1 वर्ष से भी पूर्व, हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने तोड़वा दिया इस बिल्डिंग को, अब शीश महल बनेगा। इन्होंने इनकार किया था। जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं वो आक्रामक हो गए थे कि नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता इस गरीब राज्य में, और आज वही हुआ है। अब आप देखें, शीश महल जो बन रहा है, इसकी लागत किस तरीके से है। इसकी लागत अगर आप देखें, मुख्य भवन जो है वो, मैं कैबिनेट नोटिंग से इसको जो पास हुआ है वो पढ़कर आपको दिखा रहा हूं। ये कैबिनेट नोटिंग से पास किया गया पेपर है। अब आप इसमें देखेंगे 47 करोड़ 80 लाख का मुख्य भवन है, मुख्य भवन जो बनेगा। और जो मिसलेनियस खर्चा है ये लेकर 69 करोड़ जाता है कुल खर्च। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण में 25% से 30% तक जो आकलन है उसमें वृद्धि हो सकती है, यानी 70% का 70 करोड़ का 30% अगर आप जाएंगे तो 100 करोड़ के आसपास के आंकड़े को तो सीधे ही ये शीश महल छू रहा है। और ये हम नहीं, ये कैबिनेट से पास दस्तावेज है, ये बता रहे हैं। और देखिए, कैबिनेट की ब्रीफिंग में इस दस्तावेज को छिपा लिया गया। क्यों मुख्यमंत्री छिपाना चाह रहे हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब ब्रीफिंग की तो इस दस्तावेज का कहीं जिक्र ही नहीं किया कि हमने 70 करोड़ का 100 करोड़ का शीश महल का बजट जो है उसका प्रोविजन कर दिया। और अब शीश महल में किस तरह की फिजूल खर्ची हो रही है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहां पर 2 करोड़ का फाउंटेन बन रहा है, फव्वारा 2 करोड़ का, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए। वो आम जनता थोड़ी जाएगी। 2 करोड़ का फव्वारा मुझे लगता है शायद अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और लैंडस्केपिंग होगी, यानी जहां थोड़े से गार्डन बनेंगे, फूलों का रख रखाव होगा, उसके लिए 2.63 करोड़, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और इसमें जकूजी, स्विमिंग पूल, आलीशान कमरे, वो सारी चीजें जिसके मुख्यमंत्री जी कहते थे कि गरीब प्रदेश में कोई जगह नहीं है, वो सारे चीज होंगे। तो गरीबों के, आदिवासियों के मुख्यमंत्री अब 100 करोड़ के शीश महल में रहने वाले हैं। यही हमारा उनसे प्रश्न है कि कैबिनेट से भी ये पास हो गया, अब ये तो पब्लिक डोमेन में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और आप देखिए, एक चीज और है
कि आदिवासी मूलवासी झारखंड के आज भी बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी की बुनियादी समस्या से रोज जूझ रहे हैं। तो क्या सुचिता की राजनीति है? मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये गरीब प्रदेश है, हमें संसाधनों की कमी है, फिर 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी अपने लिए क्यों बनवा रहे हैं? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उस समय सब लोग डिनाइल के मोड पे थे, कैबिनेट से पारित हो गया, अब तो कोई किंतु परंतु नहीं रहा। देखिए, और दूसरी बात है कि सबसे मुख्यमंत्री जी क्या जब कितने करोड़ की नई लैंड क्रूजर आई है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो किसी दिन और कर लेंगे, जिससे वो नेमरा गए थे, अभी तस्वीरें आई थी। सबसे बड़ी बात, सरकार ने घोषणा की है कि पूरा सरकार का ऑफिसेज, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास धीरे धीरे स्मार्ट सिटी के इलाके में शिफ्ट होगा, जहां पहले से मंत्री, मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, विधायक, विधानसभा, हाईकोर्ट सब चीज बनी हुई है। तो जब अल्टीमेटली विधानसभा के आसपास ही मुख्यमंत्री आवास और राजभवन को कालांतर में बनना है, आने वाले समय में जब उसको बनना है, तो फिर 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी क्यों अपने लिए खुद बनवा रहे हैं? तो यही इस सरकार की सच्चाई है। कहने को गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री तो रहेंगे आलीशान शीश महल में। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, ये भाजपा के नेता प्रतुल सहदेव जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर वो दस्तावेज दिखाए हैं जिसमें पूरा हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री के लिए जो आवास बनने वाले हैं 100 करोड़ रुपए का कैबिनेट में पास हो गया है, उन दस्तावेजों को मीडिया के सामने रखा है, और कौन सी चीजों पर कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास तौर पर अगर भव्य जो मुख्य भवन है उसकी बात करें तो 47 करोड़ 80 लाख रुपए का घर होगा। जरा सोचिए कि वो आवास नहीं, किसी राजा महाराजा का घर होगा। यहाँ पर सवाल सिर्फ ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई मुख्यमंत्री को कैसे आवास में रहना चाहिए, कैसे में नहीं रहना चाहिए, ये उनका लुकआउट है, वो जिस पद पर है वो अपने हिसाब से चल सकते हैं अपने। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आदमी पहले राज्य के विषय में सोचता है। जिस पद पर आप बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पार्षद हो, सांसद हो, आपको अगर प्रतिनिधि चुन कर दे रही है जनता, तो सबसे पहले आप जनता के हितों के विषय में सोचिए। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को झोपड़ी में रहने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस पद पर है उनकी गरिमा और उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उनके लिए अपना आवास बनना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले अभी फिलहाल झारखंड में क्या जरूरी है? शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था। आज भी झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जिस कदर चरमराई हुई है कि गरीबों को आज भी रिम्स के बाहर लाइन लगाना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड लिखकर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं। कहीं पर बिजली नहीं है तो बेड नहीं है, तो हॉस्पिटलों में कुत्ते घूम रहे हैं खुले में, लोगों के लिए हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये सब जरूरी है। यहाँ पर विधायकों के लिए 4.5 करोड़ का आवास, मुख्यमंत्री के लिए 100 करोड़ का आवास, सांसदों के लिए, MP MLA के लिए और करोड़ों का आवास, ये जरूरी नहीं है। ये जनप्रतिनिधि हैं जो जनता की बातों को, उनकी समस्याओं को रखने के लिए जनता ने चुना है, ना कि चुनकर आपको भेज रही है कि आपके लाइफस्टाइल में बदलाव है और जनता का हाल आज भी हाल और बदहाल ही रहे। अभी भी समय है, लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन हम मुख्यमंत्री के आवास को लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये अभी सिर्फ दस्तावेज में है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। और विपक्ष का काम है लगातार आवाज उठाते रहना। जब तक सत्ता पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।